अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने क्लिप डाली थी लास्ट में कि मैं हॉस्पिटल गई थी और मुझे डॉक्टर ने दवाइयों से बिल्कुल फ्री कर दिया है। वैसे तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले ही दवाइयों से फ्री कर दिया था, मैंने आपको बताया भी था। वो मुझे कोई दवाई नहीं दे रही थी। तो अब उन्होंने लेकिन फिर भी मुझे फॉलोअप के लिए बुलाया था और कहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम आ सकती हो। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले, 1 हफ़्ते पहले या 10 दिन हो गए होंगे, कुछ दिन पहले ही मुझे एंग्जाइटी फील हो रही थी और इसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी और काफ़ी एंग्जाइटी पे तो हो ही जाती है प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा एक बार मुझे शायद जाके मिल लेना चाहिए। तो मैं गई हॉस्पिटल, तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है बहुत और तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यास्मीन, तुम खुद कंट्रोल करो इस चीज़ को, क्योंकि तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो तुम आ सकती हो दोबारा, बट फिर भी तुम कोशिश करो कि तुम मतलब इन चीज़ों को खुद कंट्रोल करो। तो और फिर मैंने उनको और भी बातें बताई कि अब मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों तुम्हें एकदम ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं या कुछ नेगेटिव कुछ सुन लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यास्मीन, अब तुम खुद भी समझने लगी हो कि तुम्हारी ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, तो तुम उन चीज़ों को कंट्रोल करो और उन ट्रिगर पॉइंट्स को और फाइंड आउट करो ताकि तुम अपनी एंग्जाइटी को और ज़्यादा कंट्रोल में ला सको। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया भी था, मैं ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी ट्राई कर रही हूँ और अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। एक्सरसाइजेज़ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी हैं, उससे भी मुझे बहुत बेनिफिट मुझे फील हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी चीज़ स्टार्ट करी है तो वो आपको ओवरनाइट ही हर बेनिफिट दे देगी, ऐसा नहीं है। अब इतने टाइम की प्रॉब्लम जो चल रही है वो ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं हो सकती। ये भी एक जर्नी है कि आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकल के आते हो। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ। अपनी नेगेटिव थॉट्स को मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, मेरा माइंड नेगेटिव हो रहा है और मुझे कुछ नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, मेरा माइंड मुझे उन्हीं चीज़ों में उलझा रहा है, तो मैं उस चीज़ को जल्दी से अपने स्टॉप करती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है और मैं वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ, जो मैं अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। और पॉज़िटिव रहने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मुझे पॉज़िटिव रहना है चाहे जो भी सिचुएशंस हो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने पढ़ा है ये कि आपको हमें ये अल्लाह ने हमसे ये कहा है कि दुनिया में आप अपने से कम, जो नीचे लोग हैं उनको देखिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और सिर्फ हेल्थ को लेकर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं। रिलेशनशिप्स को लेके परेशान है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने बिज़नेस को लेके इतना परेशान है। तो हमें इसलिए अल्लाह ने कहा है कि दुनिया में अपने से जो आपसे जो नीचे तबके के लोग हैं आप उनको देखिए, और दीन में जो आपसे तबके के ऊपर हैं, जो आपसे ऊपर है, आप उनको देखिए। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही कुरान शरीफ में पढ़ा, थिंक सूरत अल-निसा में पढ़ा। अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत सूरत बोल रही हूँ तो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अल-निसा ही थी, 5वां पारा था वल मुहसनातो। तो उसमें मैंने पढ़ा कि अगर जिसने अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम ली तो अल्लाह उसको इस दुनिया में भी फ़ज़ल देगा अपना और उस दुनिया में भी फ़ज़ल देगा। तो मुझे, जब मैं ये पढ़ रही थी कुरान शरीफ, तो जब मैंने ये सूरत पढ़ी, मतलब आयत पढ़ी, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ, मुझे ये लगा कि मुझे भी अल्लाह की डोर, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लेनी है, भरोसे और यकीन के साथ कि मोमिन का भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पे होना चाहिए। तो
इस चीज़ ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी, इस आयत ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक रिलीफ़, एक सुकून मिला। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी बार बार ये बोलती हूँ कि मैं भी खुद नहीं पढ़ती थी पहले तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ। प्लीज़ आप लोग भी स्टार्ट कीजिए पढ़ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, आपको खुद फील होगा। और जैसे जैसे मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि जैसे मैं कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने तर्जुमे के साथ, तब से आप जब आपको लगता है ना आप किसी चीज़ में एक घुस रहे हो तो आपको और इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है हाँ हमें ये भी जानना चाहिए, हमें हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो पढ़ रही हूँ तर्जुमे के साथ मैं उसको पढ़ रही हूँ। और अल्लाह मुझे और इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम लोग जो अल्लाह ने हमारे लिए कलाम उतारा है हम उसकी हिदायत पे चले, जो वो हमसे कहना चाहता है, जो हमसे अल्लाह ने कहा है हम वो सब चीज़ें जानें और हम अल्लाह की राह सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलें, हक के रास्ते पे चलें, अल्लाह के रास्ते उस रास्ते पे जाएं जो जन्नत की तरफ जाता है, उस रास्ते पे चलें जो जिस रास्ते पे अल्लाह हमें चलाना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जो भी इस किसी भी प्रॉब्लम से, अगर किसी भी चीज़ से, फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, अगर आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि बीमारी कोई भी बीमारी आ तो बहुत जल्दी जाती है लेकिन उसे जाने में बहुत वक्त लगता है। और ये हमारी शायद हमारी सब्र पर भी होता है कि हम अपनी तरफ से हम कोशिश करते रहें जो हम कर सकते हैं और पेशेंस रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब्र रखें। सबसे बड़ी बात सब्र करें, शुक्र और सब्र करें, क्योंकि जो बंदा, मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है कि जो सब्र और शुक्र करता है अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ आप अगर किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, आप उस चीज़ से ज़रूर निकल के आएंगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सबसे बड़ी चीज़ जो आज तक मुझे डॉक्टर समझाती आई है, अब सभी लोग मुझे यही समझाते आए हैं कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी, जो मैं पहले सोचती थी कि मेरी, जो मैं कई बार होपलेस, एंग्जाइटी में हो जाते हैं होपलेस हम किसी भी प्रॉब्लम में जो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती है, तो हमें हमें ये फील होने लगता है कि नहीं हमारी ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ठीक ही नहीं होगी, या पता नहीं कब होगी, कैसे होगी। नहीं, हमें ये नहीं सोचना है। हो सकता है ये अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाना चाह रहा हो, ये भी तो हम एक ब्लेसिंग ही हुई ना, कि अगर हमेशा हमारे साथ कोई परेशानी है और उस चीज़ में लेके हम अल्लाह की तरफ झुक रहे हैं, तो ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हाँ हम सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह सबको सही रास्ते पे चलाए। और प्लीज़, और जो भी परेशान लोग हैं आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि बी एक्सप्रेसिव। प्लीज़, कोई भी आपको अगर कोई बात परेशान कर रही है, आपके दिमाग में कोई बात स्टक कर गई है, कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, और प्लीज़ तो उसको आप किसी के साथ बांटिए, किसी के साथ कहिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने ये रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में कि, और हाँ, लोगों की बातों को बिल्कुल भी दिल से मत लगाइए, बिल्कुल भी। आपको जो कोई अगर कुछ आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो प्लीज़ 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 उसे इग्नोर कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने सीखा है, क्योंकि ये चीज़ हमें ही नुकसान पहुँचाती है अगर हम किसी की बातों को लेके दिल में लगा के बैठ जाते हैं और उसको सोचते रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, लोगों की बातों को जस्ट अवॉइड इट। ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और पॉजिटिव सोचिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। अल्लाह ने अगर हमें प्रॉब्लम दी है तो ज़रूर हमें इससे लड़ने की सलाहियत दी होगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के नहीं आ पाऊँगी, और अभी भी मैं कई बार होपलेस हो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर अपने आप को मोटिवेट खुद करती हूँ कि नहीं, मैं क्यों नहीं निकल सकती इस चीज़ से। अगर अल्लाह ने मुझे ये परेशानी दी है तो ज़रूर मुझे उससे लड़ने की हिम्मत भी दी है। तो
पहले मुझे लगता था कि मेरी दवाइयाँ कभी नहीं छूटेंगी और मैं तो इस चीज़ में फंस गई हूँ। बट जब डॉक्टर मुझे कह रहा है कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। ये भी होता है ना कि हमें खुशी होती है। और इवन डॉक्टर ने मुझे उस दिन कहा कि यास्मीन, जब हम लोगों को भी एंग्जाइटी होती है तो हम भी एंग्जाइटी को फ़ील करते हैं, हमें भी फ़ील होती है, बट हम कंट्रोल करते हैं। और अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रही है, हमसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो हमें भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें हमें हम दवाइयाँ नहीं खाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी इन इन चीज़ों से सब लोग गुज़रते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, एकदम रिलैक्स रहो, अपने आप को काम रखो। जो भी चीज़ तुम्हें काम रखने में हेल्प करती है उस चीज़ में फ़ोकस करो, और नेगेटिव थिंकिंग को आप सब लोग अवॉइड कीजिए। अगर सबकी लाइफ में परेशानी होती है, सब सब अपनी अपनी तरह से सब परेशान है लाइफ में। किसी को बस शायद ये है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, सबकी परेशानियाँ अलग अलग हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, आप अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए। ज़रूर आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कोशिश कीजिए। कोशिश हमारे हाथ में है, कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश तो हमारे हाथ में है ना, हम कर सकते हैं कोशिश। कामयाबी देना, उसमें जीत और हार हमें देना, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन हमें भरोसा नहीं अपना हारना है अल्लाह के ऊपर से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी मैं बहुत खुश थी। मुझे बहुत 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 रिलीफ़ मिला कि हाँ चलो, थैंक गॉड कि इन चीज़ों से बाहर, जो मेरा एक थॉट, एक वो था, एक सोचना था कि लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं आते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। वो लोग ऐसे, ये सब हमारा माइंड, हमारा दिमाग ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इवन हमारे एक डॉक्टर हैं, हम उनसे दवाई लेते हैं, हमारे जानने वाले ही हैं। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि वो भी डिप्रेस्ड थे, वो भी डिप्रेशन में थे, बहुत सीवियर डिप्रेशन में थे। और आज उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो डिप्रेशन में थे। वो मुझे बता रहे थे कि अगर मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूँ तो तुम एंग्जाइटी को क्यों नहीं फेस कर सकती हो। तो बिल्कुल, अगर मेरे जैसे लोग हैं, अगर, प्लीज़ आप होपलेस बिल्कुल मत होइएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, कोशिश करते रहिए। और जो आपका दिमाग नेगेटिव, जैसे ही आपको नेगेटिविटी में लेके जा रहा है, उसको वहीं स्टॉप कीजिए। आप कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। बहुत इंशाअल्लाह सबके साथ अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। अल्लाह हमारे सबके साथ है। अल्लाह किसी के साथ, किसी पे भी जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ने अपनी किताब में बार बार ये वाली बात कही है कि अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, प्लीज़ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, अल्लाह, सब्र कीजिए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ मैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।